देखिए, आज हम आपको बताएंगे परमाणु बम खतरनाक क्यों होता है। सबसे पहले तो एक बात हम आपको क्लियर कर दें, परमाणु बम जो होता है ना, वो बम नहीं है, वो एक तरह का प्रदूषक है जो कि हर एक चीज को प्रदूषित करता है। हर एक चीज को प्रदूषित, हवा, पानी, मिट्टी, जो भी है सब चीज को प्रदूषित करता है। और परमाणु बम कितना खतरनाक होगा वो डिपेंड करता है, या कितना विनाश करेगा वो डिपेंड करता है उसके वेट पे, उसका साइज कितना है। जैसे दिवाली सब में हम लोग बम छोड़ते हैं तो छोटा अगर रहता है तो उसका कम आवाज होता है, बड़का अगर होता है तो उसका कम आवाज होता है। लेकिन हम लोग अक्सर अभी सुन रहे हैं ना कि पाकिस्तान बोल रहा है भारत पे परमाणु अटैक करेंगे, लेकिन सब देश उस पर दबाव बनाना शुरू कर देता है कि ऐसा नहीं करना है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले जहां पे परमाणु बम फूटता है ना, जैसे यहाँ पे परमाणु बम फूटेगा, जहां पे परमाणु बम फूटता है, ठीक है, उसके 10 किलो के रेडियस में भीषण आग लगता है, खतरनाक आग। और उस आग का जो टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेल्सियस होता है। आप अंदाज लगा सकते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलना शुरू हो जाता है। तो 10 किलोमीटर का रेडियस, छोटा मोटा नहीं, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का रेडियस जो है, त्रिज्या के आस पूरा जो है, उसमें उसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसके बाद इसका अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप जो होता है लगभग इसके बाद 20 किलोमीटर में एक्सरे फैल जाता है। एक्सरे वही जो डॉक्टर यूज करता है, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे एक्सरे फैल जाता है कितना, 20 किलोमीटर के रेडियस में। एक्सरे जो होता है एक तरह का लाइट होता है, डॉक्टर सब देखते हैं, एक्सरे का यूज करता है, हड्डी सब टूटा होता है कि नहीं उसको देखने के लिए। और ये एक्सरे का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो होता है रोंटगन। इसका आविष्कार रोंटगन के द्वारा ही किया गया था, इसीलिए इसका मात्रक क्या है, रोंटगन ही है, ठीक है। नहीं देखते हैं, मैथ में कुछ समझ में नहीं आता तो क्या करते हैं, मान लेते हैं। जब रोंटगन को इस लाइट के बारे में, इस प्रकाश एक्सरे के बारे में पता चला तो वो सोचने लगा इसका नाम कौन सी रखे। तू कहता मिल गया रे, कोठी मिल गया, तो कौन सी मिल गया, बोलता एक्सरे, उसका नाम क्या रख दिया, भराक से एक्सरे रख दिया, ठीक है। कुछ समझ में आता था, हम लोग कुछ कुछ मान लेते हैं, मैथ में नहीं मान लेते हैं, मान लेते हैं। तो ये जो एक्सरे है, 250 रोंटगन का एक्सरे फैल जाता है उसके 20 किलोमीटर के रेडियस में। सामान्य तौर पे डॉक्टर 4 से 6 रोंटगन का प्रयोग करके हम लोग के बॉडी का एक्सरे निकालता। अब आप सोचिए, 4 से 6 का रोंटगन का प्रयोग करके, ठीक है, रोंटगन का उपयोग करके शरीर का हड्डी तक देख लेता। और अगर वो रोंटगन, ठीक है, उस एक्सरे का पावर 250 हो जाएगा तो कितना खतरनाक होगा, ठीक है। इतना से काम नहीं चलता है। अभी और देखिए, इसके बाद जो है इसका अगला 20 किलोमीटर का रेडियस जो है, इसमें फैल जाता है कौन चीज, गामा रे। क्या फैल जाता है, गामा रे। ये भी एक तरह का प्रकाश होता है, लेकिन सबसे खतरनाक प्रकाश होता है। बॉडी में सबसे अधिक गहराई तक जाने वाला अगर कोई लाइट है वो कौन सी है, गामा रे है। बॉडी के सबसे अधिक गहराई तक, तो लगभग 20 किलोमीटर के गहराई तक कौन सी जाता है, गामा रे फैल जाता है। इतना में भी शांत नहीं होता। इसके बाद इसका अगला स्टेप जो होता है, अगला स्टेप, अगला 20 किलोमीटर का जो जोन होता है, इस जोन में ढेर सारा धुआं उत्पन्न होता है, ढेर सारा धुआं। और उस धुआं में कौन सी रहता है, यही गामा रे रहता है अत्यधिक मात्रा में। अब सोचिए, उस धुआं को आप सूंघिएगा, उसमें कौन सी है, एक्सरे है। कौन सी है, एक्सरे बोलते हैं, उसमें कौन सी गामा रे है। उस धुआं को आप सूंघिएगा, धुआं के साथ गया गामा रे, अब पूरा फेफड़ा को मच्छरदानी बना देगा। जैसे जैसे अंदर जाएगा वैसे वैसे उसमें हॉल करते जाएगा, ठीक है। अब इस धुआं, सबसे बड़का बात है कि अब वो तो है धुआं, अब उस धुआं का गति किस पे डिपेंड करेगा, वातावरण पे डिपेंड करेगा। जिधर का हवा चलेगा इधर से समेट ले चल जाएगा, इधर गया। इतना खतरनाक होता है कि कोरोना तो 14 दिन का, अमूमन 30 दिन का वो समय दे देता था, 14 दिन, और उसके बाद फिर उधर अगला 14 दिन, ठीक है। 14 दिन तो किसी को पता नहीं चलता था, ये उतना समय नहीं देता। अभी सूंघिए, शाम में मरिए, यानी एएम में सूंघिए, पीएम में मरिए, पीएम में सूंघिए, एएम में मरिए, ठीक है। इतना खतरनाक होता है। ये जहां पे फटता है ना, उस जगह का पूरा एकदम तबाही इतना होता है, इतना तबाही होता है कि वहां का मिट्टी जो है, अगर आप 20 साल के बाद भी जाके इसे उठा लीजिएगा ना, 20 साल के बाद भी, तो समझ लीजिए आप साक्षात यमराज को प्रणाम करके चलाए। अब यमराज तो आशीर्वाद देगा, छोड़ेगा तो नहीं, ठीक है। इतना ज्यादा, और इसका प्रभाव लगभग उस जगह पे 3000 साल तक रहेगा, 3000। यही कारण है कि हिरोशिमा पे जो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, वहां का प्रभाव अभी भी इतना है, अभी भी इतना है
कि अभी भी वहां का बच्चा सब जो है दिव्यांग पैदा होता है, अभी भी वहां का बच्चा सब दिव्यांग पैदा होता है। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का पैर है तो टेढ़ा है, इस टाइप का अभी भी। ठीक है, तो इसलिए परमाणु बम खतरनाक होता है। और यही कारण है कि अगर कोई भी देश परमाणु अटैक करने का बात करता है तो बाकी सब देश उस पर दबाव बनाना शुरू करते हैं, नहीं परमाणु बम नहीं चलाने देंगे बाकी सब देश, क्योंकि केवल जिस पे अटैक करेगा उसको खतरा है क्या? नहीं। आप ही सोचिए ना, ये तो सोचिए कितना विनाश, और उसके बाद धुआं भी मिल गया है, और धुआं भी मिल गया है तो पूरा एकदम चलेगा। अब रहा धुआं जिधर जिधर जाएगा वहां वहां समेट ले जाएगा एकदम। अगर इधर से हवा चल रहा है, इधर इधर धुआं जाएगा वहां वहां समेट ले जाएगा, और कहीं गलती से इधर से फिर शुरू हो गया तो इधर के सबको समेट लेके चल जाएगा।